इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का तीसरा एप्लीकेशन देखें। थर्मल लिखो बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, लिखो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड लिखो, लिखो बेटा। अच्छा यहां पे जरा ध्यान से देखना, बोलो एबव मेटल ऑक्साइड थर्मली स्टेबल होते हैं, बिलो मेटल ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल होते हैं। ऊपर वाले मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज नहीं होंगे, नीचे वाले मेटल ऑक्साइड डिकम्पोज होंगे। तो यही लाइन लिखो जरा, लिखो। अच्छा ये एबव बिलो किसके रिस्पेक्ट में चलता है? हाँ, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। एबव बोले तो हाइड्रोजन के ऊपर, बिलो बोले तो हाइड्रोजन के नीचे। लिखो लिखो एबव मेटल ऑक्साइड, एबव मेटल ऑक्साइड थर्मली स्टेबल, above metal oxide, above metal oxides are thermally stable, does not dissociate on heating, does not dissociate on heating। गर्म करने से ये डिकम्पोज डिसोसिएट नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, है ना। जैसे पहला एग्जांपल FeO, ये हमने टेम्परेचर दिया, फिर हमने दूसरा लिखा Al2O3, फिर हमने टेम्परेचर दिया। बताओ पहले तो ये चेक करो ये मेटल ऑक्साइड कहां के हैं, बताओ हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं ना, इसका मतलब ये थर्मली स्टेबल हैं, ये टूटेंगे नहीं। ठीक है, नीचे आगे लिखो बेटा, नीचे लिखो। अच्छा बताओ Ag2O टूटेगा कि नहीं टूटेगा? कैसे जाने? क्योंकि ये हाइड्रोजन से नीचे है। लिखो, नई लाइन से लिखो, बिलो मेटल ऑक्साइड, बिलो मेटल ऑक्साइड थर्मली अनस्टेबल, बिलो मेटल ऑक्साइड इज थर्मली अनस्टेबल, थर्मली अनस्टेबल। It dissociate on heating, dissociate on heating। जैसे अब इनको देखो, जैसे हमने कहा CuO, बताओ पक्का है ये डिसोसिएट होगा क्योंकि ऑक्साइड कहां है? हाइड्रोजन से नीचे, तो ये टूट के बनता है Cu2O और प्लस हाफ O2, तोड़ लो। अच्छा इसको बताओ किसमें टूटेगा? Ag2O किसमें टूटेगा? Ag और प्लस, अच्छा इसको बैलेंस करना हो तो कर लो, Ag प्लस O2, Ag कितने हैं? दो, दो कर लो, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए? दो हो गए ना, बोले ऐसे हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कैसे बैलेंस हुआ? ऐसे, ये कट गया तो ऑक्सीजन एक और Ag दो, बराबर हो गया। अब ये मेटल ऑक्साइड कहाँ के हैं? हाइड्रोजन से नीचे वाले, है ना। और ये दोनों कहाँ है? एबव द मेटल ऑक्साइड, और ये है बिलो द मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा एबव और बिलो किसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। अच्छा चलो सब लोग एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सुनाओ। चौथा अच्छा लिखो, चौथा लिखो, चौथी हेडिंग, चौथी हेडिंग डालो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पहली हेडिंग डालो, इस चौथी हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग डालो ए बी करके, लिखो ए हेडिंग, ए हेडिंग लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, फ्रॉम डाइल्यूट एसिड।
बाई मेटल, बाई मेटल, बाई मेटल। चलो हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है हमने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बाय मेटल। मेटल की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या निकलेगा? H2 गैस। यही तो मतलब हुआ। अब जरा ध्यान से देखो, अब एक बार तुम लोगों को फिर दिखा देते हैं। ये आ गया बेटा हाइड्रोजन। अब सुनो बेटा, यहां से लेके यहां तक सारे लोग पानी से रिएक्शन करेंगे, है ना? बोलो, जो पानी से रिएक्शन कर सकता है, पक्का है उससे डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करेगी ही करेगी। लेकिन जिससे डाइल्यूट एसिड रिएक्शन कर जाए, जिससे डाइल्यूट एसिड रिएक्शन कर जाए, यह जरूरी नहीं कि उससे पानी भी रिएक्शन करे। फिर से बोलो, जो पानी से रिएक्शन करेगा वो 100% डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा ही करेगा। लेकिन जो डाइल्यूट से रिएक्शन कर जाए, यह जरूरी नहीं है कि वो पानी से रिएक्शन करे। अब सुनो बेटा, अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना, यही पूरी कहानी समझ लो, और इसी की दो हेडिंगें हैं आपके यहां। देखो, अब हमने आपको सिखाया था कि Li से लेके Fe तक के सारे लोग वाटर से रिएक्शन करते हैं। ये पहले हमने आपको बताई थी बात। और Li से लेके Na तक के लोग, है ना, ये किससे रिएक्शन करते हैं? बताओ बेटा। कोल्ड वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना, और प्लस H2 गैस, है ना। अच्छा, Mg से लेके और Fe तक के लोग, है ना, किससे रिएक्शन करते हैं? हॉट वाटर से, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं? स्टीम। हॉट वाटर बोलो या स्टीम। अच्छा, ये क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड और प्लस H2 गैस। अच्छा, हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH माइनस। ऑक्साइड क्या होता है? O-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, है ना। अच्छा, यहां से क्या समझे? और Mg पे गोला लगा के ऐसे तीर लगा देना, इसका मतलब समझ में आया? Mg हॉट वाटर से रिएक्शन करके कोल्ड वाटर का प्रोडक्ट देता है ना। अब किसी ने कहा कि CD की रिएक्शन पानी से कराओ, हॉट वाटर या कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं होगी, है ना। और आपको प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन गैस निकालनी है, तो इनकी रिएक्शन आप किससे कराओगे? डाइल्यूट एसिड से। तो बताओ, यहां पे क्या बनेगा? यहां बनेगा मेटल सॉल्ट और प्लस H2 गैस। क्या सीखे? अच्छा देखो, डाइल्यूट एसिड इन लोगों से रिएक्शन किया क्योंकि इन लोगों से पानी नहीं कर रहा था, और हमें H2 गैस चाहिए थी। तो H2 गैस निकालने के लिए जिससे पानी नहीं रिएक्शन करता, उससे कौन रिएक्शन करता है? डाइल्यूट एसिड। अच्छा, जिनसे डाइल्यूट एसिड रिएक्शन कर, जिनसे वाटर रिएक्शन कर रहा है, तो उनसे डाइल्यूट करेगा ही करेगा। क्लियर है? तो ऊपर यानी यहां से लेके यहां तक के सारे लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेंगे, लेकिन इतने लोग वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। ये कहानी सबको समझ आ गई? चलो, सबका एक एक एग्जाम्पल करो, है ना। सबका एक एक एग्जाम्पल किया जाए, ठीक है। चलो, पहले कोल्ड का लेते, फिर हॉट का लेते, फिर डाइल्यूट एसिड का लेते, एक एक एग्जाम्पल। तो एक काम करो, इसी को बना लो और इसी का आगे एग्जाम्पल करा दें। जैसे हम यहां एक एग्जाम्पल इधर का करा रहे हैं, एक एग्जाम्पल यहां का कराएंगे और एक एग्जाम्पल यहां का कराएंगे। देखो, उसी के आगे जगह है क्या खाली? ना हो तो नीचे करा दें। हाँ, अच्छा, मान लो लिथियम की रिएक्शन वाटर के साथ करा दिया। ये कौन सा वाटर है? कोल्ड वाटर, है ना। वो देखो, लिथियम ऊपर है। कोल्ड वाटर से रिएक्शन करा दिए तो क्या बनेगा? लिथियम पे +1 चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड बनाता है, उस पे -1 होता है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनेगा? LiOH, और प्लस कौन सी गैस निकल जाएगी? H2 गैस। पहला एग्जांपल सबको समझ में आ गया?
हमने देखो यहां हाइड्रोक्साइड की स्पीसीज को लिख दिया है OH माइनस। अब जिसके साथ इसको बनाना हो उससे चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अब जरा ध्यान से समझो, यहां आ जाओ। यहां मान लो तुम रिएक्शन तुम किसकी करा दे, चलो अच्छा जिंक की रिएक्शन करा दो। किससे बताओ, किससे करा दिए? स्टीम से, मतलब हॉट वाटर। अच्छा बनेगा कौन? मेटल ऑक्साइड, है ना। अच्छा Zn के ऊपर कितना चार्ज होता है? प्लस का 2, ऑक्साइड होता है -2। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? ZnO। अरे 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बात बराबर है ना। तो यहां क्या बनेगा? ZnO और प्लस कौन सी गैस निकल गई? H2 गैस। इसका एग्जांपल समझ में आ गया। यहां आ जाओ, जैसे मान लो Ni है, Ni की रिएक्शन तुमने डाइल्यूट HCl से करा दी तो क्या बनेगा? Ni Ni+2 में रखो NiCl2 और प्लस H2 गैस। क्लियर है? अच्छा अब बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मान लो इससे तो रिएक्शन इसने कर ही लिया, क्लियर है। अब यही रिएक्शन तुम उसके साथ कराओ, लिथियम के साथ। लिथियम के साथ डाइल्यूट HCl की रिएक्शन कराओ तो पक्का है इससे रिएक्शन होगी ही होगी, है ना। तो क्या बनेगा? LiCl और प्लस H2 गैस बनेगा कि नहीं? इसको लिख लो। अच्छा अब ये रिएक्शन है आपको भली भांति समझ में आ गई, है ना। अच्छा पहली रिएक्शन मैंने कौन सी पढ़ाई है? पहली रिएक्शन मैंने इसकी पढ़ाई है ना, पक्का। तो वहीं पे 1-2 रिएक्शन यहां की छाप लो, इसको एक साथ बना लो, ऊपर वाली हेडिंग खत्म, है ना। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन के ऊपर के सारे लोग, क्या हुआ? हाइड्रोजन के ऊपर के सारे लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस प्रोड्यूस करेंगे। यही बात तो मतलब समझ में आया ना। तो यहां पे लिखो स्टार लगा के। बढ़े आगे। आप देखो क्या लिखा, देखो Li से लेके कहां तक? Pb तक। अब इसके बाद कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ये सारे लोग डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके, है ना बेटा, क्या बनाएंगे? मेटल सॉल्ट और प्लस H2 गैस। बताओ ये लिखना ठीक है ना। Li से लेके कहां तक? Pb तक के सारे लोग, ठीक है। अब देखो Ni वाली हमने रिएक्शन अभी आपको 1 घंटे पहले हमने करवाई है, वो देखो, है ना। ये कहानी सबको समझ में आ गई। अब दूसरी इसी की बी पार्ट हेडिंग डालो, बी पार्ट। इसी का दूसरा हेडिंग है, लिखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर बाय मेटल, बाय मेटल। अब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करके हम क्या गैस निकालेंगे? कौन सी? H2। डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 फ्रॉम वाटर बाय मेटल, ठीक है। अच्छा बताओ इसके लिए हम क्या लिखें? बताओ क्या जुगाड़ लिखें? Li से लेके Fe तक, यही तो हुआ। ये लोग बताओ, इस यहां 2 डिवीजन है, कोल्ड और हॉट वाला, है ना। ये लोग समझ रहे हो ना, ये लोग वाटर से रिएक्शन करेंगे, करेंगे और यहां क्या बनाएंगे? H2 गैस लिबरेट करेंगे। अच्छा यहां हम 2 बातें हैं तो नहीं लिख पा रहे हैं, क्यों? ऊपर वाले मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते, नीचे वाले ऑक्साइड बनाते, लेकिन कॉमन कौन बात है कि सब में H2 गैस निकलती है। यहां 2 डिवीजन है ना, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, अभी आपको करके दिखाया है ना। तो ये हमने कॉमन बात लिख दी, तो दूसरी हेडिंग खत्म। कुछ रिएक्शन करा दे क्या? चलो चल लिखो Fe प्लस, इसी की रिएक्शन लिखो, Fe प्लस H2O रिएक्शन करो।
हमेशा आयरन मिक्स्ड ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना। तो ये क्या बनेगा, Fe3O4 और प्लस H2। ये कौन सा ऑक्साइड है, ये बेटा आयरन का मिक्स्ड ऑक्साइड है। अब जब ये टूटता है तो किसमें टूटता है, FeO और प्लस Fe2O3। या तो ये दोनों लिखो और या तो ये अकेला लिखो, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर कौन है, FeO और Fe2O3। ठीक है, चलो भैया आगे। अच्छा बस ये बता दो ये पानी कौन सा है, गर्म पानी या ठंडा पानी, ये हॉट वाटर है। ये कौन सा वाटर है, हॉट वाटर, तो इसके आगे ऊपर लिख लो हॉट वाटर। ये कौन सा वाटर है, हॉट, है ना। चलिए बेटा, अब इसी के अंदर सी हेडिंग डालो, सी, ए बी और सी। सी लिखो, लिखो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। सी हेडिंग डालो, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। पहले इसकी कहानी सुन लो। बोलो ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से निकाल के बाहर कर देगा और उसकी जगह ऊपर वाला मेटल खुद आ जाएगा। समझ में आ रहा। तो देखो क्या होता है, ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल के सॉल्यूशन से उस मेटल को हटा देता है जिसका वो सॉल्यूशन है और उसकी जगह पे खुद आ जाता है। तो लिखो, लिखो एबव मेटल, लिखो बेटा लिखो, एबव मेटल डिस्प्लेस लोअर मेटल, एबव मेटल डिस्प्लेस लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो, जैसे Mg की रिएक्शन हम जेड किससे करते हैं, ZnSO4 से करा दें, है ना। अब देखो बहुत ध्यान से इधर देखो बेटा। अच्छा बताओ ये किसका सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन किसका है, Zn का, और ये कौन है, Mg मेटल। बताओ ये भी मेटल ये भी मेटल, तो मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट रूल लगा, है ना। अब देखो ये मेटल इसको डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं, तो ये कहां है ऊपर, ये कहां है नीचे, तो ये क्या करेगा, इसको लात मार के भगाएगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा, MgSO4 और प्लस ये देखो बेचारे यहां बैठे निकल के बाहर, ठीक गुंडाई देखो। अच्छा अब हमने कहा ये रिएक्शन कराओ, बताओ होगी। अच्छा क्यों नहीं होगी, क्योंकि अब ये मेटल इस मेटल को नहीं हटा सकता क्योंकि इस मेटल के ये नीचे आता है। क्लियर है। अंग्रेजी में हमने क्या लिखा है, एबव मेटल, ऊपर वाला मेटल अपने से नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से मार के भगा देगा और उसकी जगह खुद आ जाएगा। अच्छा अब ये रिएक्शन कर लोगे। अब इसी में लिखो सी पार्ट, सी है, वेरी गुड। अच्छा एक रिएक्शन और लिखो, लिखो लिखो Cu प्लस AgNO3, Cu प्लस AgNO3। बैलेंस वैलेंस करने के चक्कर में ना पड़ना, पहले ये बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अरे क्यों आई फिर, है ना। Ag, हा जी, तो Ag नीचे है ना, Cu ऊपर है ना, तो बताओ ये इसको लात मारेगा, हाँ इसको डिस्प्लेस करेगा। अब देखो क्या होगा, अब देखो Ag यहां +1 में है और Cu +2 में है, तो जब अभी तो AgNO3 Ag के साथ रिएक्शन हुई है तो बना AgNO3। अब जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो देखो Cu +2 में होगा और NO3 यहां से जब टूट के आएगा तो किस में होगा, -1 में। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस। तो ये क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस और प्लस कौन निकल के बाहर चला जाएगा, Ag, ये बेचारा निकल गया।
ठीक है, अब इसी रिएक्शन को हम पलट दें तो क्या पॉसिबल है? इनका हम नाइट्रेट ले लें और इनसे रिएक्शन कराएं तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, चलेगा। अब इसी में डी हेडिंग डालो, डी हेडिंग डालो। हाँ, अभी तक हम मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट करा रहे थे, अब डी हेडिंग डालो, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक बात बताओ, सबसे, है ना, हमने मेटल मेटल में क्या पढ़ा? ऊपर वाला मेटल नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर रहा था। नॉन मेटल में इसका उल्टा, नीचे वाला नॉन मेटल अपने ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो लिखो लोअर नॉन मेटल, लिखो लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेस, लिखो लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेस एबव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोजन की सीरीज देखो तो हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन की क्या स्थिति है? देखो क्यू आई फिर ए जी, है ना, हा जी, ठीक है, कल आओ और फिर। अच्छा एक बात बताओ, अब जरा ध्यान से देखो, I2 सबसे ऊपर, उसके नीचे Cl2 और उसके नीचे, अरे क्यों आए फिर ए जी, हाँ जी, बोलो तो रही गया। अरे गधा, देखो भैया, अच्छा जरा ध्यान से देखो, देखो Br2 यहां, Cl2 यहां और F2 यहां। अच्छा देखो, कौन हैलोजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से जो सबसे ऊपर है? I2, और सबसे नीचे क्या है? F2। ऐसे हम क्या पढ़ते हैं, सबसे ऊपर कौन? जब ग्रुप में पढ़ते तो पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बट इनका अरेंजमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में होता है उल्टा। क्लियर है? अब हमने कहा इसको जरूर बना लेना, तो कम से कम आपको ये मालूम पड़ेगा, है ना, कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है कौन नहीं। अब हमने कहा KCl और प्लस Br2, KCl प्लस Br2। अच्छा देखो, Cl कहां है? नीचे। Br2 कहां है? ऊपर। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। उल्टा करो इसको, KBr और प्लस Cl2, Cl2 कहां है? नीचे। अब इस Br को ये हटा सकता है। ये कहां है? ऊपर। ये इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा। अभी हमने पढ़ाया है। अब देखो, Br कहां है? ऊपर। Cl कहां है? नीचे। तो नीचे वाला अपने ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा। हम नॉन मेटल पढ़ रहे हैं ना, अरे हैलोजन क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, तो अब बताओ क्या बनेगा यहां? ये बनेगा KCl और प्लस Br2। ये देखो बेचारे निकल गए। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कौन सा ऐसा नॉन मेटल है? अरे ये लोग तो मेटल है ना, इनकी बातें थोड़े करेंगे। ये तो सब क्या है? ये मेटल, ये मेटल, ये सब मेटल हैं। नॉन मेटल के नाम पे बस इतने ही लोग तो हैं। क्लियर है? अच्छा ऐसा कौन इसमें है हैलोजन जो किसी को लात मार के भगा नहीं सकता? वो है आयोडीन। और आयोडीन को सब लात मार के भगा सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो Ki है और प्लस Cl2 है, बताओ डिस्प्लेस करने वाला नीचे है ना, तो ये ऊपर है, तो क्या होगा? KCl और प्लस I2 होगा। अब इसी रिएक्शन को पलट दो, KCl और प्लस I2, क्या रिएक्शन पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ये ऊपर है, ये नीचे है। क्या आप डिस्प्लेसमेंट कर लोगे? बताओ भैया। नॉन मेटल आए तो नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस करेगा, और मेटल आए तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस करेगा। बताओ ये कहानी समझ में आई? अच्छा अब एक काम करो, एक नोट करके एक बात लिख लो। हाँ लिख लो।
पढ़ा जाए आगे। लिखो, नोट करके इसके नीचे लिखो, नोट, नोट लिखो। लिखो F2, ऐसे लिखना, ये लिखा है तो नहीं है नोट में? F2 F माइनस लिखो। F2 के आगे एरो लगा के लिखो। लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2 के सामने लिखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और F माइनस के सामने लिखो, लिखो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आगे स्टार लगा, तीसरी बार लिखो। लिखो Cl इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड। आगे एरो लगा के लिखो, क्लोरीन इलेक्ट्रोड के आगे लिखो, लिखो डज नॉट वर्क एज, लिखो डज नॉट वर्क एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव नहीं करेगा, की तरह काम नहीं करेगा। नीचे उसके लिखो बेटा Na इलेक्ट्रोड, सोडियम इलेक्ट्रोड, इसके आगे एरो लगा के लिखो, लिखो डज नॉट वर्क एज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। देखो यहां पे लिखो, अब ये कितनी बातें हो गई? देखो एक क्लोरीन इलेक्ट्रोड की बात हो गई है, और एक सोडियम इलेक्ट्रोड की बात हो गई। ये कभी ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम नहीं करेगा, और ये कभी रिड्यूसिंग हाफ सेल की तरह काम नहीं करेगा। और ये कौन सा है बता बेटा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इतनी तो कहानी हुई है। अब आगे लिखो, अब ऐसे लिखना है SEP। SEP मतलब क्या है? हाँ हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे लिखना पॉजिटिव और यहां लिखना निगेटिव। लिखो, फिर पॉजिटिव के सामने और निगेटिव के सामने इसका फुल फॉर्म लिख लेना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पॉजिटिव के आगे लिखो, लिखो बेटा हाइड्रोजन गैस इज लेस स्टेबल। हाइड्रोजन गैस इज, ऐसे लिखना H2 गैस इज लेस स्टेबल। और यहां लिखो हाइड्रोजन गैस इज मोर स्टेबल। एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइनें हैं। यदि SREP पॉजिटिव हुआ है ना, या सॉरी SEP यदि पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हम R या O नहीं बोल सकते हैं, है ना। यदि हम SREP बोलेंगे तो रिडक्शन क्लियर हो गया, SOP बोलेंगे तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया। हम इन्हें यहां SEP लिखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यदि ये पॉजिटिव हुआ तो हाइड्रोजन गैस लेस स्टेबल होगी, और यदि ये निगेटिव हुआ तो हाइड्रोजन गैस मोर स्टेबल होगी। ठीक है, अब एक सुंदर सी हेडिंग डालो, इस नोट को एक डिब्बे में बंद कर लो। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के एज इट इज पॉइंट हैं। ये हैं पेज नंबर 70 के सारे पॉइंट। कहां के हैं ये? पेज नंबर 70 के। तो लिख लेना, मन करे घर पे कभी कभी देख भी लिया करो जब हम पेज नंबर बोल ही दिया करें। ठीक है, तो ये उन्हीं पैराग्राफ के सारे पॉइंट्स हैं। चलो आगे लिखो। ये इनमें ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट हमने लिखवाए हैं, ये बाकी ये सब आपके, ये और ये ऊपर वाले, ये बीच वाले दो हमने अलग से लिखवाए। ये 3 पॉइंट आपके एनसीईआरटी के। लिखो, लिखो भैया, एक सुंदर सी हेडिंग डालो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ, ये नई हेडिंग है। ये किस काम चल रहा है?
हाँ, चंदस खरीदे हो क्या इस बार हेडिंग डालने वाला पेन? चलो अच्छा ठीक, लिखो। लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when standard electrode potential when standard electrode potential of two other cell, two other electrode of two other electrodes are given, two other electrodes are given। देखो हमने कहानी क्या बनाई है, सुनो। तो एक काम करो, पहले इसमें एक सवाल लिखो, तो फिर उसके नीचे हम कहानी आपको बताएं। तो देखो, लिखो, पहला लिखो क्वेश्चन, लिखो डायरेक्ट क्वेश्चन, लिखो ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू प्लस, ऐसे लिखना क्वेश्चन, ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू प्लस, ये समझ रहे हो ना लिखने के स्टाइल। इसके आगे इसकी वैल्यू लिखो, लिखो 0.15 वोल्ट, 0.15 वोल्ट, ठीक है। नीचे लिखो ई नॉट सी यू प्लस सी यू, इसका वैल्यू लिखो 0.50 वोल्ट, है ना। तीसरा लिखो सी यू प्लस टू, ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू, और ये है एक्स वोल्ट। इसी एक्स को आपको कैलकुलेट करना है। अब जरा हेडिंग पढ़ो, देखो क्या हेडिंग से मैच कर रहा है ये सवाल। हमने बोला जब दो या दो से ज्यादा सेलों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे रखा हो, किसी अननोन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना हो, तो आप क्या करोगे। अब हेडिंग पढ़ो, देखो देखो दो का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है और इसका अननोन है, ये हमें निकालना है। तो नीचे लिखो, लिखो ऐसे सवाल को, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिखो, लिखो जुगाड़ लिखो। ये क्या है, जुगाड़ लिखो, जुगाड़ लिखो। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे गिवन पोटेंशियल को एक जैसा बना लेते हैं, एक जैसा बना लेते हैं। ब्रैकेट में लिखो, या तो सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना लेते हैं, ब्रैकेट में लिखो, या तो सबको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बना लेते हैं, या तो सबको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना लेते हैं, या तो सबको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना लेते हैं, या तो सबको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बना लेते हैं। ब्रैकेट बंद, है ना। यहां तक भाषा समझ में आई। जो भी पोटेंशियल दिए गए हैं पहले उनको एक बिरादरी में कन्वर्ट कर लो, या तो सबको रिडक्शन में लिख दो, या तो सबको ऑक्सीडेशन में लिख दो, है ना। फुल ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप लिखो। फिर मतलब इसके बाद, फिर जिसमें ऑक्सीडेशन चेंज, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज सबसे ज्यादा आए, उसके बराबर बाकी लोगों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़कर लिख दो। सवाल सॉल्व। सवाल क्या हो गया, सॉल्व। पहले कहानी पढ़ो। ये पहले गिवन इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, पहली बात
सबको या तो ऑक्सीडेशन बना के लिख देंगे या तो सबको रिडक्शन बना के लिख देंगे। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें सबसे ज्यादा चेंज होगा उसके पोटेंशियल को अब बाकी दो दिए गए पोटेंशियलों के बराबर कर देंगे। कैसे? जोड़ के। आप जरा ध्यान से देखो, आप देखो पहली बात क्या है, सबको एक जैसा बना लो। अच्छा देखो ये क्या है, +2 से कहां आ रहा है +1 रिडक्शन, प्लस से कहां आ रहे हैं 0 रिडक्शन, और +2 से कहां आ रहे हैं 0 रिडक्शन। मतलब पहली बात हमें करनी नहीं पड़ी, सब कुछ रिडक्शन में ही लिखा है। बताओ है ना? पहला स्टेप खत्म। अब तुम दूसरा स्टेप हमने क्या बताया, फिर के बाद वो स्टेप नंबर 2 है जहां से हमने फिर लिखाया। फिर उसके बाद क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज निकालो। अच्छा बताओ +2 और +1 में चेंज कितने का आएगा? चेंज ऐसे क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था ना, क्या निकालोगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखोगे? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस लोअर ऑक्सीडेशन। हायर कितना है 2, लोअर कितना है, तो चेंज कितने का आया? तो यही आपका मान लेना, यही क्या है N1, यही क्या है N1। ठीक है। अच्छा अब यही सीधे N2 हमको ऐसे ही बताओ, डायरेक्ट बताओ 1 और 0 में डिफरेंस कितने का आएगा? 1 का, है ना? अच्छा बताओ बेटा 2 और 0 में डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का, है ना? तो बताओ N1 आपका क्या है 1, N2 1, N3 2। तो सबसे बड़ा चेंज किसमें आया? N3। तो अब देखो स्टाइल लिखने क्या होगा, N3E3 बराबर N1 E1 और प्लस N2 E2। ये हमने आपको नीचे लिख के बोला है कि बचे हुए दो लोगों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जोड़ के लिख दो, किसके बराबर? जिसका चेंज ज्यादा आया हो। क्लियर है? भाषा समझ में आ गई? क्लियर है? आप सवाल सॉल्व करें। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। यहां तक सवाल सबको समझ में आ गया? ऐसा अगला सवाल देने जा